अगर आपकी घरवाली ऐसा कर जाए तो आप कहाँ डोलोगे? यही पीटते पीटते पागल हो जाओगे और मैं जानू थाने से उठोगे और ना। अच्छा होता ना, प्यार होता ना, 2 बच्चे होते। कौन सा पत्नी को बस बच्चा पैदा करने की मशीन समझता है, वो भी 5-6 साल। असंभव, असंभव, असंभव। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी। 4 बच्चे। तो सचिन को लप्पू ही तो बताया और नामर्द थोड़ी कही। एपी सिंह भैया तो वैसे भी खुशी के मारे फूले ना समारे। उन्होंने तो वारी बात है कि वो तो असली घी है, कोई इस्तेमाल तो करके देखे। तो सचिन और सचिन की फैमिली ने घी बहुत इस्तेमाल करवाया है। मैं तो कहूँ भगवान करे हर बार ऐसे ही घी इस्तेमाल हो। भैया जो औरत नफरत में 4-4 करेगी, वो प्यार में क्या 4-5 भी ना करेगी? प्यार में कम से कम 8 तो करने चाहिए। जनसंख्या बढ़ती जाएगी देश की। क्या दिक्कत है? अल्लाह की देन है। अल्लाह की देन तो पाकिस्तान में थी, हिंदुस्तान में भी अल्लाह की देन है। सीमा हैदरी है। अच्छी बात है, सचिन और सीमा के बालक हुआ, पूरे देशवासी के थोड़ी हुआ, पूरे रऊपरा के थोड़ी हुआ। बधाई देने वाले थोड़ा यूँ तो देखें कि कौन सा तरीका की बधाई दे रहे हैं। पूरे देशवासी ने यूँ कौन सा तरीका है भैया? भाई हैदर भी तो जान लगा रहा हो कि मेरे बालक मुँह मिल जाओ, वो आगे की पता पड़े। और फिर हमारे यहाँ की जो राजनीति है ना, वो भैया अच्छी नहीं है। कुछ भी है, देखो पहले भी कोई इकरा पिकरा आई प्यार में और भी आए, वो तो इन्होंने उठा उठा के वापस भगा दिए पाकिस्तान। ये संजो रखी है, मियाँ बीवी कितने ही प्यार करने वाले हों, 1 या 2 बालकन के बाद उन पर इतना टाइम ना रहा, बच्चे से ही फुर्सत ना मिले, ये फिर भी गांव बस्ती में। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है, इसका मतलब है अगर कभी मुझे कुछ हो जाता है गुलाम हैदर के आने के बाद, तो उसका जिम्मेदार मोमिन मलिक और गुलाम हैदर भाई, आप भारत अकेला नहीं जाएगा, इंशाल्लाह मैं भी साथ जाऊं। जा रहे थे अपनी लैला अकेले की हमारी लैला ना छूट जाए हमसे, और हम हर हाल में लैला को यहाँ घुसा के ही दम लेंगे, घुसा के ही दम लेंगे। तो भैया जैसे कि जो मस्तान है जो पूछ रहे हैं कि बच्चे को रंगोरो कैसे, तो भैया गोरो सामने एग्जाम्पल है ना, देख लो जो बैठे तो रामू काका, समझ जाओ बच्चे का रंगोरा कैसे है, क्योंकि पोपला तो बिल्कुल काला रखा है, एकदम काला कलूटा। तो जाहिर सी बात है बच्ची भी काला ही कलूटी होनी चाहिए थी, काफी हद तक तो होनी चाहिए थी। तो भैया समझ जाओ बच्चे का रंगोरा कैसे है। तो भैया रामू 2 चीजें नोट मारते हैं हम ऐसी माँ पे, ठीक है ना, जो बुढ़ापे में तमाशा किए फिर रही है। छोटी सी बच्ची बार बार हाथ पकड़ने का कोशिश कर रही है, लेकिन उसका हाथ नहीं, अपना लहंगा पकड़े हुए है। और हमारे यहाँ के पुरुष एक पत्नी में विश्वास रखते हैं। रामू नेक ना नेक, पहले तू आपा तो देख। तो मान लिया रामू जी कि हमारे यहाँ एक मर्द एक ही पत्नी से खुश हो जाता है, लेकिन तुम्हारी बहन तो भैया हजारों मर्द के साथ रहकर भी खुश ना हुई, तब भी। देश के माननीय गृह मंत्री जी ने कह दिया, जो लोग गलत। असंभव, असंभव, असंभव। और अभी तो रुको। अरे पत्रकार महोदय, जो गृह मंत्री जी ने जो कहा है, उसके लिए मुझे ये बताओ, उसके बदले उन्हें क्या कीमत मिली है? भगोड़ी के द्वारा क्या कीमत मिली? कितनी रातों की, कितने दिनों की? असंभव, असंभव, असंभव। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी। अगर आध घंटे बेल पे छूटी हुई महिला जिसके ऊपर इतने चार्जेस लगे हुए हैं और हर तरीके से हर जगह से लताड़ी जा रही है, लेकिन इसका मुजरा ठुमका बंद नहीं होता। तो धमकी दे रहा है, कहीं ना कहीं डर लगता है कि हम हिंदुस्तान में घुस के मारेंगे, सचिन को मारेंगे, ये करेंगे। तूने उसे बर्बाद कर दिया रुपया। असंभव, असंभव, असंभव। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी। भगोड़ी तेरे आंखों में यही डर देखना था हमें, पता लग गया हिंदुस्तान में घुस बैठिया हो, घर घुस के मारते हैं। भगोड़ी तो घुस बैठिया है पाकिस्तानी। दोस्तों, कथित तौर पर पाकिस्तान से अवैध रूप से घुसकर आई सीमा हैदर लगातार भारत में बैठकर भारत की सभ्यता संस्कृति के साथ साथ भारत के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। सीमा हैदर अपनी वो सारी हदें पार कर रही है जो एक अवैध घुसपैठिया, जो क्रिमिनल है, अपराधी है और इनलीगल तरीके से भारत एंट्री करने का उसको अभी तक क्लीन चिट नहीं मिला है। वो लगातार वहाँ पे वो सारी हदें पार कर रही है, जिससे भारत की 140 करोड़ जनसंख्या दुखी और प्रताड़ित है। वहीं पे इस 2 टके की अवैध घुसपैठी को हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट का वकील
जो हमेशा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में संलिप्त पाए जाते हैं, जो हमेशा क्रिमिनल का केस में कूद पड़ते, जो हाईलाइट मामले में अपना वो हरकत दिखा देते हैं, उन्होंने उसको अपनी बहन स्वीकार कर लिया। ये लगातार कहते हैं पाकिस्तान से हमारी बहन आई है, इसको छोछक दो, इसकी डोली सजाओ, जबकि वो महिला पहले से शादीशुदा है, उसके पहले पति से उसका तलाक नहीं हुआ है। वो 4 बच्चों को अपने पति के अपहरण कर भारत में आकर छुप कर बैठ गई है। हम लगातार अपनी भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इस महिला को जल्द से जल्द एक निश्चित जगह पे डाला जाए, इसको कस्टडी में लिया जाए, इसको जेल में डाला जाए, या इसको कहीं भी महिला संरक्षण जहां होता है, जहां महिलाओं को रखा जाता है अपराधियों को, उस जगह में इस महिला को शिफ्ट किया जाए। इस महिला को एक घर में गंदगी फैलाने के लिए रखा गया है, जिससे भारत के लोग बहुत ज्यादा प्रताड़ित। दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि गुलाम हैदर पे FIR हुई है इंडिया से। कभी नहीं हो सकता भाई, कभी नहीं। सीमा हैदर एक भगोड़ी है, एक जासूस है, एक घुसपैठिया है। वो पकड़ा गई और वो छुप की थी, और वो घुसपैठिया भी है और जासूस तो वो है ही है। और जब वो छूटती है तो गुलाम हैदर के नाम से छूटती है। उसका पति गुलाम हैदर को वो मानती है, पति को मानकर वो जेल से बाहर आती है। फिर कैसे ये खेला हो जाएगा बताओ? हमारा संविधान क्या यहाँ पे मजाक है? गुलाम हैदर भाई, आपको गुमराह किया जा रहा है, आप टेंशन ही मत लो। और अच्छा है ना, अगर आपको जेल में डालता तो बहुत अच्छी बात है भाई, सवाल उठेंगे, मीडिया तुम्हारे पीछे आएगा भाई, पाकिस्तान से बंदा अपने बच्चे को लेने आया, इसको क्यों जेल में डाल दिया गया। तो टेंशन नहीं लेने का भाई, मस्त मज़े में रहने का। और 4 बच्चे आपको मिलेंगे और सीमा हैदर डिपोर्ट होगी, हर हालत में होगी। हमारा हिंदुस्तान का सरकार इतना पागल नहीं है कि एक घुसपैठिया को यहाँ पे मतलब अच्छा खिलाएगा पिलाएगा और इसको नागरिकता दे देगा, ऐसा थोड़ी है। कोई मजाक है? इसका हस्बैंड गुलाम हैदर है, 4 बच्चे का बाप गुलाम हैदर है, और ये 5वां बच्चा अगर किसी का इसने लेके भी आया तो इसको भी गुलाम हैदर को लेके जाने दो। 5 ले जाओ, 6 भी ले जाओ, लप्पू को भी ले जाओ। वहाँ पे इससे नाली साफ़ करवाना, गटर साफ़ करवाना, बाथरूम धुलवाना और जितने काम होंगे सब इससे करवाना। ये लप्पू वो यही यहाँ पे भी यही कर रहा है। सीमा हैदर का चमनप्राश फील करता है, चमनप्राश का चमन बाबा सीट ठीक करता है, यही सब काम लप्पू का यहाँ पे भी है। तो दोस्तों बिल्कुल फिक्र ना करें, और गुलाम हैदर इंडिया आएगा, अपने बच्चे को लेके जाएगा। गुलाम हैदर की जीत होगी, क्योंकि भाई 4 बच्चे की कोई गलती नहीं है। और रही बात ये भगोड़ी की, तो ये तो अपने जान बचाने के लिए, अपना हवस मिटाने के लिए 4 बच्चा लेके जब इंडिया में घुस सकती है, तो 5वां बच्चा किसी और का भी तो ले सकती है। और रहा भाई जो इसका बोलता है, दिन का भाई है, रात का समझ सकते हैं ना आप लोग, तो बच्चे की शक्ल भी उससे मिल रही कोरी कोरी। तो कुछ भी हो जाए, आसमान फट जाए, ज़मीन टूट जाए, कुछ भी हो जाए, सच्चाई की जीत होती है, थोड़ा टाइम लगता है। तो बिल्कुल डरने घबराने का ज़रूरत नहीं दोस्तों, हम जो मकसद में थे वही रहेंगे। गुलाम हैदर के बच्चे उससे मिलेंगे और भगोड़ी जेल जाएगी, डिपोर्ट भी होगा। और इन लोग का पॉल अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है, अभी तो टेलर है, पिक्चर बाकी है। यहाँ पे रीमा का बहुत सारा रोल है, चमची चाची का बहुत सारा रोल है, बाकी ये लप्पू का परिवार का रोल इतना ही है कि ये लोग गरीब है, जिनको सीमा हैदर ने 1,00,000-2 लाख देके खरीद देते। अब 1,00,000-2 लाख रुपये इन्होंने ज़िंदगी में एक साथ नहीं देखा, ज़िंदगी में एक साथ नहीं देखा नित्तरपाल की फैमिली। उनको सीमा हैदर भगोड़ी 1,00,000-2 लाख ऐसे ही दे देती है। हराम की कमाई आई ना, भीख मांग के कमाई है, भीख मांगती है। तो इनकी ईमान तो सीमा हैदर ने मिनटों में खरीद ली। और रहे जो बच्चे कुछ जो रघुपुरा से जो छोटे मोटे चिंदी चोर लोग इनके घर में भीड़ लगाते हैं, वो उसमें से बहुत सारे औरतें भी है जो मतलब एक 100 रुपये का साड़ी के लिए, उनका हस्बैंड जैसे नित्तरपाल कमाता था 100 रुपये 150 रुपये, तो उनका हस्बैंड भी इतने कमाता है, तो वो लोग भी भिखारी के पास भीख मांगने आ जाते हैं। सीमा हैदर भगोड़ी को पता है इनकी कमजोरी, कि इनको एक साड़ी दे दिया जाए, 100 रुपये भी दे दिया जाए और एक केला दे दिया जाए, बस खुश है इसमें ये लोग। और साथ में नाचते गाते, पर बदनामी कितना हो रही है इनको इससे मतलब है ही नहीं, क्योंकि ये लोग गिरे हुए, इनकी औकात कुछ भी नहीं है, खाने पीने से तकलीफ थी इनकी। सीमा हैदर को इनकी कमजोरी पता लग गया, ठीक है ना। और सीमा हैदर एक पाकिस्तानी है, घुसपैठिया है, इसकी बाप की भी मजाल नहीं कि ये FIR करा दे। सीमा हैदर भगोड़ी हाउस अरेस्ट है, उस घर से बाहर नहीं आ सकती, वो बस रघुपुरा गलियों में ही, गली तक तो आ ही जाता बंदा धीरे धीरे, कुछ नहीं कर सकते हो। सरकार 24 घंटे भगोड़ी के पीछे थोड़ी पड़ी रहेगी। इतना पता है पेपर में भाई, ये भगोड़ी हाउस अरेस्ट से यहाँ से कहीं जा नहीं सकती, कहीं जाएगी तो इन्फॉर्म करेगी। जा तो कहीं नहीं रही, वो रघुपुरा के अंदर ही है। अब एक बार बच्चे का नामकरण से बाहर घूम लिया तो क्या करना। और वो बच्चे का नाम निर्भया है, निर्भया, जो हमारी देश की बेटी के साथ जो गलत हुआ था, इस बच्ची का नाम निर्भया है। भारती कुछ नहीं है, भारती तो ये बच्ची भारत की बच्ची है, किसी का भी है, कहीं से भी मांग के लाया या उसको पैसे दे के आया है, तो इंडिया की बच्ची। लेकिन गुलाम हैदर इसको भी ले जाएगा। और रही बात दोस्तों ये बर्थ सर्टिफिकेट का, तो बर्थ सर्टिफिकेट हमारे हिंदुस्तान में बहुत मिल जाता है, आप उसको ले लो और अपने हाथ से कुछ भी लिख दो। एक बकरा का भी आप बर्थ सर्टिफिकेट ले सकते हो, एक मुर्गा का भी बर्थ सर्टिफिकेट ले सकते हो, आप एक कुत्ते का भी बर्थ सर्टिफिकेट ले सकते हो, वो हिंदुस्तान में अवेलेबल है। तो गुलाम हैदर भाई टेंशन नॉट,
ये बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी है, जैसे तुम्हारा भगोड़ी फर्जी है। इस फर्जी भगोड़ी को लेके जाओ और संभालो। जफर का नाड़ा खोलते खोलते भगोड़ी परेशान हो गया, अब बेल्ट खोलने के लिए हिंदुस्तान में घुसी है। अपना हवस पूरा करने आई सीमा हैदर भगोड़ी। ये कोई सनातन में नहीं आई, ये सिर्फ हवस में आई। इसकी हवस मिटाओ यार। अफ्रीका भेजो भगोड़ी को, अफ्रीका। वहाँ लंबे लंबे गोरे गोरे चिट्टे चिट्टे तो नहीं होते, काले पीले होते। अफ्रीका भेजो भगोड़ी को। अफ्रीका में इसकी हवस मिटेगी, तब ये बोलेगी हाँ मैं सनातन में नहीं आई, मैं तो आई अपनी हवस पूरा करने के लिए। लप्पू की बस की बात है ही नहीं। जब इसका भैया आता है लप्पू गायब हो जाता है। लप्पू झाड़ू पोछा जूता मोजा ये पकड़ के घूमता रहता साला। औकात तो इनकी है ही नहीं, ना पहले थी ना अभी है। और रही बात चमची चाची की और लप्पू का पाकिस्तानी इंडियन मम्मी का, जो लप्पू का इंडियन मम्मी है, 2 मम्मी लप्पू का, एक पाकिस्तानी एक इंडियन। तो जो इंडियन मम्मी है उसने आज तक इतना महंगा कपड़ा नहीं पहना जो सीमा हैदर पहना रही। तो क्यों नहीं बोलेगी सीमा हैदर की बोली? बोलना पड़ेगा, मजबूरी है इनकी। बोलते रहो। और हम हिंदुस्तानी लोग, हमारा मुंह कोई रोक सकता नहीं। एक पाकिस्तानी हमारा मुंह रोकेगा? इस पाकिस्तानी का पिछवाड़े में इतना मिर्ची रगड़ेंगे कि बोल नहीं सकते। दफ़ा हो जा भगोड़ी, जेल तो जाना है तेरे को। नौटंकी बंद कर ले। और दूध, कपड़े के ऊपर से दूध पिलाती है बच्चे को, एक्टिंग करके दिखाती है। क्या बेवकूफ़ है भगोड़ी? तेरा खुद का बच्चा है नहीं, वो तो पिलाएगी क्या? और जिसको बच्चा होगा उसी को दूध देगा ना ऊपर वाला। जिसका होगा उसी को देगा ना। तो जिसका बच्चा है उसको दे दे, वो पिला देगी, चुप हो जाएगी। तेरे पास चुप नहीं होने वाली बच्ची। तो हिलाते रहो जितना मर्जी हिला। माँ के पास बच्चा आते ही चुप हो जाता है, खाना पीना बाद में, ऐसे ही चुप हो जाता है बच्चा। लेकिन भगोड़ी बच्चों जब देखो तो हिला के दिखा रही। क्यों? तेरा है नहीं, वो रो रहा है। किसका लेके आई ड्रामा करने के लिए और कितना दिन के लिए भाड़ा दिया तेरे को बच्चा पता नहीं। बाकी टाइम पे भगोड़ी के पास एक रबर का पुतला है, उसको लेके दिखाती रहती है। गर्मी में पूरा लपेट देती है, क्योंकि पता है तो कुछ होगा नहीं, रबर का है, जितना मर्जी खींचो। ठीक है दोस्तों, वीडियो को एंजॉय करें यार। भगोड़ी की बैंड बजता रहेगा, टेंशन मत ले, झेल जाएगी।